स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका होस्ट स्वागत करता हूं फ्यूचर फ्राइडे में। आज का टॉपिक है क्वांटम टेलीपोर्टेशन। इस पे अभी काफ़ी ज़्यादा व्यूअर रिक्वेस्ट आया तो मैं इसे फॉलो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ बोलेंगे, तो उससे पहले मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई कर देना चाहता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो क्वांटम जब भी कोई बोलता है तो क्वांटम का एक मतलब होता है। वो मतलब आप ये समझिए स्केल पे लगता है। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, हाथ में पकड़ सकते हैं, जैसे आपका बॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, बिल्डिंग हुआ या जो भी चीज़ है, जैसे ये दीवार हुआ, ये सब एक डायमेंशन में आता है। इस डायमेंशन को हम लोग कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि एकदम नॉर्मल फिजिक्स, एक्शन इक्वल रिएक्शन, ये सब चीज़ जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपका स्पीड जो है, जैसे यही बिल्डिंग ही हो या सैटेलाइट हो या कुछ भी हो, इस पर स्पीड बढ़ने लगता है तो इसका फिजिक्स का जो ये मतलब डोमेन है वो धीरे धीरे खिसक जाता है। वो धीरे धीरे आप रिलेटिविस्टिक मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। तो आप बोलेंगे फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क यह पड़ रहा है कि आप नॉर्मली जब क्लासिकल मैकेनिक्स में, यानी आप गाड़ी चला रहे हैं, F1 चला रहे हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वैसे आप रियलिस्टिक में आ जाए, जैसे कि मान लीजिए जीपीएस का सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट जब इतना स्पीड पे चलने लगता है कि ये फ्यूचर में चला जाता है, तो इसका घड़ी को वापस खींच के रीसेट किया जाता है पास्ट में लाने के लिए। अब वो सबका मैथमेटिक्स आप सिर्फ ये मतलब आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी कर पाएंगे। क्लासिकल मैथमेटिक्स आपको उसका कोई डेटा पॉइंट नहीं देता। इसीलिए अगर आप नॉर्मल फिजिक्स लेते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, जो भी आपकी स्पीड है रिलेटिवली बढ़ते चली जाएगी, तो आपको मैथमेटिक्स चेंज करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपका जो साइज है, जैसे मैंने बताया, कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका साइज आप नीचे आइए। जैसे जनरली आप लोग क्या बोलते हैं कि इंसान है, तो इंसान किससे बना है? सेल से बना है। सेल के अंदर जाते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स से बने होता है, चाहे उसमें न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, फिर उससे भी नीचे जाते हैं तब आपको मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। मॉलिक्यूल से नीचे चले जाते हैं तब आपको एटम मिलता है। अब आप जो दुनिया में आ गए हैं, इस दुनिया को कहा जाएगा क्वांटम। आप समझिए, आपने साइज लिया, बड़ा बड़ा चीज है, बड़े बड़े एकदम प्लैनेट है, ये सब ठीक है। अगर वो सब ट्रैवल कर रहे हैं तो रिलेटिविस्टिक में आएगा, नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, स्टैटिक है, तो क्लासिक मैकेनिक्स में आएगा। लेकिन वहीं अगर आप छोटे से छोटे दुनिया में जाने की कोशिश करेंगे तो आप क्वांटम मैकेनिक्स में चले आएंगे। यहीं पे होता है। और क्वांटम मैकेनिक्स हर चीज़ पे लगता है, आप पे लगता है, मुझे लगता है, हर दवाई जो आप खाते हैं उसमें लगता है, हर कंप्यूटर चिप में लगता है। और इसे सब एटॉमिक दुनिया को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब समझिए एक औजार है। अगर आप बड़े बड़े चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स का कोई लेना देना। आपको स्टडी करना है मून का ऑर्बिट कैसा होता है, क्वांटम फिजिक्स को कोई लेना देना नहीं, रिलेटिविटी संभाल लेगा। लेकिन वहीं अगर आप समझना चाहते हैं कि जैसे आपको कोई दवाई दी जा रही है, वो दवाई कैसे सेल मेम्ब्रेन के आर पार जाता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि एटम का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। उसके लिए आपको सब एटॉमिक पे जाना है, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स समझना पड़ेगा। तो ये एकदम जरूरी से समझिए कि क्वांटम मैकेनिक्स एक परत है, दुनिया का एक पूरा परत है अलग तरीके का। और ये परत पे हर चीज उठपटांग होता है। इसका लॉ जो है एकदम उठपटांग है। जैसे कि नॉर्मल चीज का कोई ऐसा नहीं हो, जैसे आप यहाँ एक फुटबॉल रखे, वो गायब होकर दूसरे तरफ चला गया, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में ये होता है, इसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं। तो यही समझिए कि पूरी तरह से अलग लॉज हो जाते हैं, अलग मैथमेटिक्स लगता है। इसी को हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। यही समझिए, क्वांटम का सीधा बस यही मतलब है, आप एकदम छोटे लेवल पे आ गए हैं। अब सारा मैथमेटिक्स हटा दीजिए। तो अब बात करते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट का। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट का मतलब ये समझिए, जनरली दुनिया में जितने पार्टिकल्स हैं वो सब इंटेंगल है, कहीं ना किसी चीज़ से इंटेंगल लगे हुए हैं। आपको बस पता नहीं है। अगर आप पकड़ लेते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ पे इससे इंटेंगल है, तब आप भयानक चीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई भी बिहेवियर आपको पता चल जाता है, जैसे एटम्स में जब आप क्वांटम लेवल पे चले जाते हैं तो उसमें बिहेवियर होता है, इसका स्पिन किस तरह का है, उसका मोमेंटम किस तरह का है, उसकी पोलैरिटी क्या है, बहुत सारा हुहा रहता है। इस हुहा को अगर आप पकड़ लेते हैं, जैसे कि आपको पता है एक ऊपर है और आपको पता है दूसरा उसका ये पार्टिकल कहाँ पे जो इंटेंगल है, आपको वो बाई डिफॉल्ट पता चल जाएगा कि वो नीचे है। मतलब अगर एक ऊपर देख रहा है दूसरा नीचे चलेगा। इसको आप लोग सुनते होंगे कि मतलब स्पिन अप है या स्पिन डाउन है। तो आप गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप इंटेंगल पेयर है एटम्स की, इसकी बिहेवियर एक का पता लगाने से आप दूसरे का इन्वर्ट करके गारंटी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कांच में आप देखते हो अपने आप को उल्टा देखते हो, एग्जैक्टली वैसा होता है कि मतलब अगर एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, एक स्पिन अप कर रहा है, दूसरा स्पिन डाउन करेगा, एकदम गारंटीड तौर पे लिख के होता है। और यहाँ पे एक तिगड़म वाला बात आता है। तिगड़म वाला बात ये है, ये इंस्टेंटेनियस एक्शन है, यानी कि समय नहीं बीतता है। ये समझिए, आप एक में छेड़छाड़ किए, उससे दूसरे में जो असर पड़ा, इसके बीच में कोई भी टाइम नहीं बीता। ये रॉ इंस्टेंटेनियस है। यानी कि जैसे कहा जाता है कि फोटॉन्स लाइट स्पीड पे क्यों चलता है, क्योंकि उसमें मास नहीं है। ऐसा नहीं कि वो हल्का है, उसमें मास है ही नहीं, मोमेंटम है, मास नहीं है। वैसे यहाँ पे टाइम छोटा नहीं है ही नहीं, टाइम बीता ही नहीं। यहीं पे ये सारा समस्या शुरू हो जाता है कि ये क्वांटम इंटेंगल में लाइट स्पीड से आगे चला जा रहा है। यानी कि अगर आप दो पार्टिकल लेते हैं जो कि इंटेंगल है, आपको ये पहले करना पड़ेगा कि दोनों इंटेंगल
इंटेंगल हो और उसको आप एक तरफ यहाँ रखते हैं और मान लीजिए उसको दूसरा मार्स पे रख देते हैं, मार्स से लगभग ये रेडियो सिग्नल से अगर जाना चाहेंगे तो 20 मिनट की दूरी पे है, और इंटरटेनमेंट के थ्रू अगर आप डेटा छेड़छाड़ कर पाते हैं, वो 20 मिनट से पहले पहुंच जाएगा। वो 20 मिनट का वो इंस्टेंटेनियस, मतलब आपने अभी किया वो वहां पहुंच गया, वो लाइट स्पीड से आगे चला जाता है। और ये बात इतना फजीहत वाला था, इतना कंफ्यूजिंग था कि आइंस्टाइन इन्होंने बहुत फेमस नाम दे दिया, ट्रू मतलब स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। इसीलिए आप कहीं पे भी जनरली क्वांटम इंटेंगलमेंट का बात सुनेंगे, आपको हर जगह हर कोई यही बोलेगा कि आइंस्टाइन इसको यही बोलते थे, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, क्योंकि सेंस नहीं बनता, आप लाइट स्पीड के आगे चले गए। और ये कहीं पे भी किया जा सकता है, मतलब इसका मैथमेटिक्स ऐसा है कि अगर आप गैलेक्सी के दूसरे छोर में भी है, मतलब मिल्की वे से एंड्रोमेडा गैलेक्सी में फोन कॉल कर पाएंगे, क्योंकि ये एक्शन को इंस्टेंटेनियस है, मतलब लैग छोड़ दीजिए, लैग तो आदम जमाना का बात है, हमारी दुनिया में लैग ही नहीं होता। तो इसीलिए क्वांटम इंटेंगलमेंट इतना बड़ा बात है कि ये इंस्टेंटेनियस है, मतलब आपने अभी किया हो गया, फर्क नहीं पड़ता वो 1 लाइट ईयर है या मिलियन लाइट ईयर है। और ये मतलब अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस की बैंड बजा दिया। और मतलब आइंस्टाइन का जनरली एग्जांपल दिया जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं कि सिर्फ यही थे, बाकी लोग भी काफ़ी सारे फिजिसिस्ट बोले भाई ये क्या है। तो ये होता है, ये काफ़ी अजीब चीज़ है और हम लोग को पता नहीं कैसे, हम लोग को ये पता है ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब बात करते हैं ये करते कैसे। मैंने आपको बताया कि हर पार्टिकल हर कहीं ना कहीं इंटेंगल किया हुआ, लेकिन वैसे तो काम थोड़ी चलेगा। जैसे कि आपको ये एटम को लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप थोड़े खोजेंगे पूरे ब्रह्मांड में कि उसका दूसरा एटम कहाँ पे लगा हुआ है, और चूंकि ये इंस्टेंटेनियस एक्शन है कहीं पे भी हो सकता है, तो जनरली हम लोग बनाते हैं इंटेंगल पार्टिकल्स को बनाते हैं। तो इंटेंगल पार्टिकल्स को बनाने का सबसे आसान तरीका है फोटॉन्स को लेने का। हाई एनर्जी फोटॉन्स अगर आप लेते हैं, उसे खास तरह का क्रिस्टल से भेजेंगे तो वो 2 लो एनर्जी फोटॉन में बदल जाएगा, और ये दोनों लो एनर्जी फोटॉन जो कि एक पॉइंट से क्रिएट हुआ है, इंटेंगल बाय डिफॉल्ट रहता है। मतलब आपका लेजर आया, क्रिस्टल से गया, टाटा, आपको इंटेंगल पेयर्स मिल जाएंगे। वो दोनों पेयर्स को आपको जहां भेजना है भेजिए, मतलब एक को अपने लैब में रखिए, दूसरे को ऑप्टिकल फाइबर से दूर भेज दीजिए, आपको आराम से वहां पे दोनों का इंटेंगलमेंट स्टडी आप कर पाएंगे। ऐसे ही करके क्वांटम इंटेंगलमेंट को स्टडी किया जाता है। और यही समझिए कि जैसे ही ये क्रिएट हो रहा है, ये क्वांटम फिजिक्स में है, ये कोई बड़ी बात नहीं कि ये क्रिस्टल जरूरी है, मतलब अगर क्रिएशन करते हैं तो जनरली ये सारे इफेक्ट्स आ ही जाते हैं। और सुपर पोजिशन को समझना पड़ेगा। आप लोग, काफ़ी लोग होते हैं सुपर पोजिशन ये है क्या। आप ये समझिए एटम जो है इस लेवल पे बिहेव कर रहा है जहाँ पे उसका वेव पैटर्न, यानी कि वो किस स्टेट में है, अननोन हो जाता है। क्वांटम स्टेट्स का मतलब यही हो गया कि सब कुछ है, यानी कि आप ऐसा समझिए, आप एक किताब लिखते हैं, किताब में वर्ड से लिखते हैं। क्वांटम स्टेट का ये मतलब हो जाएगा कि वो वर्ड कोई भी वर्ड हो सकता है। आपको इसको जनरली लोग एग्जांपल देना कहेंगे कि नॉर्मल बिट्स में क्या होता है, 0 या 1 होता है, क्वांटम बिट्स में क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये समझिए आप एटम सोचते हैं तो एटम सिंपल चीज़ नहीं है। एटम से तो इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ाई करने लगेगा तो बता दें, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, वो प्रोबेबिलिटी पे चलता है। तो आपको समझ में आएगा, पोजिशन है, मोमेंटम है, स्पिन है, पोलराइजेशन है, ये सारे डेटा पॉइंट जो है इस पे आप कोई ना कोई तो वैल्यू लगाएंगे, जैसे x प्लस वाई प्लस जी प्लस ए, ऐसा करके आप वैल्यू लगाएंगे। अब जब वो सुपर पोजीशन पे है तो वो सब कुछ है, मतलब उसमें ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। यहीं पे तिगड़ा है, इसी को कहा जाता है सुपर पोजीशन, यानी ये एक समय पे सब चीज़ है। और क्या इसमें डेटा रख सकते हैं, नॉर्मल क्लासिक कंप्यूटर नहीं रख सकता। इसको इस पर डेटा रखने के लिए, इस पर प्रोसेस करने के लिए आपको क्वांटम कंप्यूटर चाहिए, नॉर्मल कंप्यूटर्स को छू नहीं सकता है। और इसीलिए कई लोग, जहाँ पे लोग बोले इस पर डेटा स्टोर किया जाता है, एक बात से वो गलत है, क्योंकि टेक्निकली डेटा स्टोरेज के लिए आप कुछ ऐसा मीडियम चाहोगे जो सुपर पोजिशन में नहीं होना है, तो यही होगा कि आपके डिक्शनरी में सब कुछ है तो कचरा बाहर से दिखाई देगा। क्वांटम कंप्यूटर उसको हैंडल कर सकता है, लेकिन सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए, डेटा एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते आप इससे। तो सुपर पोजिशन जब भी आप कोलैप्स करते हो, तो आप बोले कोलैप्स कैसे कर रहे हैं, ये एटम का बिहेवियर, तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कि पार्टिकल है वो गर्म कर दीजिए, पार्टिकल है उसमें प्रोब लगा के उसको मेजर करने की कोशिश कीजिए, तो वैसे वो कोलैप्स हो जाता है। आप जैसे ही कोलैप्स करेंगे आपको पता चल जाएगा दूसरा ने क्या किया। मतलब आपने एक पार्टिकल लिया था, ये आगे ऊपर है, दूसरा आप लिख के दे दो, पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ पे, ब्रह्मांड में कहीं पे लिख के आप दे सकते हो कि वो मतलब एग्जैक्ट जिस टाइम में आपने इसको कोलैप्स किया था उसी टाइम में ये कोलैप्स हुआ और नीचे के डायरेक्शन में गया। तो यही है हम लोग का क्वांटम एंटेंगलमेंट। एक हाई एनर्जी फोटोन लेते हैं, उसे एक क्रिस्टल से भेजते हैं, 2 लो एनर्जी बन जाता है, क्योंकि समझिए नहीं तो फ्री एनर्जी हो जाएगा आपका कि हाँ भैया एक लेजर से 2 लेजर निकाल ले रहे हो, बल्ले बल्ले, वैसा तो नहीं होता है। तो एनर्जी घट जाने से आपका, और ये सारा मैथमेटिकली कन्फर्म्ड है कि आपका पोजीशन कैसा रहेगा, मोमेंटम कैसा रहेगा, स्पिन कैसा रहेगा, पोलराइजेशन। आपको सिर्फ एक को पढ़ना है, आप दूसरे की गारंटी दे सकते हो कि इसमें यही पोलराइज है। जैसे मान लीजिए एक में 90 डिग्री आएगा, दूसरे में वो -90 डिग्री आएगा, लिख के दिया जा सकता है। इस पर टेस्टिंग अच्छे से टाइम से हो चुका है, ये पूरी तरह से टेस्टेड चीज़ है। मतलब इसीलिए आइंस्टाइन का बात को गलत बोला जाता है कि आइंस्टाइन किसी चीज़ के बारे में गलत थे तो यही थे, क्योंकि ये 1920 से ही हम लोग करे जा रहे हैं और 1930 तक तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। आपको एक क्रिस्टल बार बार सुनने को मिलेगा, BBO क्रिस्टल।
उसका इस्तेमाल से ये किया जाता है। अब बात करते हैं चाइना ये कैसे कर लिया कि चाइना अभी आप हर जगह देखेंगे चाइना क्वांटम टेलीपोर्टेशन स्पेस, या कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा क्लिक बेट कर देते तो सीधे चाइना फिगर आउट टेलीपोर्टेशन टू स्पेस। टेलीपोर्टेशन नहीं किया, डेटा टेलीपोर्ट करना और मैटर टेलीपोर्ट करना दोनों अलग अलग चीज़ है। डेटा का मतलब जैसे कि आप किसी को फैक्स भेज रहे हैं तो आप उनको पेपर थोड़ी भेज रहे हो, आप उनको बस जानकारी दे रहे हो। आप किसी को टेलीग्राम लिख रहे हो तो टेलीग्राम आपको थोड़ी कर रहा है कि हाँ आपका यहाँ का मॉलिक्यूल्स मतलब उठा के उधर भेज रहे हैं, वो तो बस सिग्नल भेज रहा है। वैसे ही क्वांटम इंटेंगलमेंट आपको डेटा इधर से उधर करने दे सकता है लेकिन मैटर नहीं, मतलब एक फोटोन भी आप इधर से उधर नहीं भेज सकते। हाँ, अंतर ये हो जाता है कि क्योंकि फोटॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल है यूनिवर्स का, अगर आप फोटोन हर चीज़ का चेंज करते हैं तो आप वहाँ टेक्निकली टेलीपोर्टेशन कर रहे हैं, और क्योंकि वो चीज़ वही बन जाएगा, मतलब मोलिकुलर लेवल पे अगर आप कोई चीज़ को रीअसेंबल करते हैं तो वो टेलीपोर्टेशन ही है। और क्वांटम फिजिक्स का एक लॉ है कि अगर आप एक में छेड़खानी करते हैं तो दूसरा जब बदलेगा तो चूंकि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह गया ये बदल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने इसको ऑन किया तो ये ऑन पे ही रहेगा, वो ऑफ नहीं होगा, वो मतलब ऑन हो जाए ये ऑफ हो गया ये बदल गया, ये जैसे ये समझिए डिस्ट्रक्टिव होता है, ताकि जो डेटा वहाँ गया और वो मतलब कॉजालिटी है, इस कारण से ये अजीब सा हुआ हो जाता है कि मतलब आप यहाँ छेड़े वहाँ असर पड़ गया लेकिन ये भी बदल गया। तो इसी को कहते हैं कि तो चाइना जो किया, चाइना क्या किया कि मैंने आपको बताया लेज़र से ये सब किया जाता है। तो चाइना ने एक सैटेलाइट रखा, इस सैटेलाइट का नाम था MICIUS, ये उनके एक फिलोसफर का नाम है। इस सैटेलाइट में एक तगड़ा लेज़र लगाया गया, एक तगड़ा क्रिस्टल लगाया गया और 2 टेलीस्कोप लगाया गया। और तिगड़म ये था कि ये टेलीस्कोप मतलब जो क्वांटम पार्टिकल्स निकल रहे हैं 2 तरफ से, वो 2 अलग जगह पे एम कर दिया सीधे सीधे। अब ये जब पार्टिकल्स पहुंच गया, जो 2 रिसीविंग स्टेशन के पास पहुंच गया, इन दोनों के पास एक क्वांटमली इंटेंगल्ड डेटा पॉइंट्स आ गया, वो चेक कर सकते हैं। और चूंकि सैटेलाइट के थ्रू डेटा मतलब रेडियो लिंक भी चल रहा था तो वो एक्चुअली चेक कर पा रहे थे कि क्या हम इसको ऑफ करते मतलब काउंटर क्लॉकवाइज कर देते हैं, तुम बताओ उधर काउंटर क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं, मतलब क्लॉकवाइज उधर हुआ कि नहीं, चेक कर लिया गया। और यही आप लोग बार बार सुनेंगे कि ये 900 बार ये सब किए, मतलब ये सब पर एटम्स तक ये पर फोटोन करना पड़ता है। तो मतलब कई लाख फोटोन भेजते थे तो कुछ 100 फोटोन्स ही ठीक से कर पाता था। इसीलिए मतलब इन लोग अंतरिक्ष पे कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ये काम ऑप्टिकल फाइबर के साथ किया जाता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ 100 किलोमीटर तक जा पाता है, वो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइबर लेने पे, मतलब करोड़ों रुपए का आपका फाइबर रहेगा तब जाके उतना दूर तक जाएगा, क्योंकि फोटोन आप रिक्रिएट नहीं कर सकते। ये बात समझ लिया। क्वांटम इंटेंगलमेंट को सिक्योरिटी से इसीलिए जोड़ा जाता है, कोई भी छेड़खानी उस पर करना उसका इंटेंगलमेंट को स्वाहा कर देगा। ना उसको आप कॉपी कर सकते हैं, ना उसको आप टेम्पर कर सकते हैं, ना उसको आप क्लोन कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे उसका इंटेंगलमेंट सीधे स्वाहा हो जाएगा। क्योंकि पता है कुछ भी करने के लिए आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करेंगे वो सुपरपोजिशन कोलैप्स कर जाएगा। तो यही किया चाइना, एक सैटेलाइट बनाया, ये सैटेलाइट 2016 के आसपास में लॉन्च किया गया था। इसमें एक लेजर था, ये लेजर एक क्रिस्टल पर लाइट मार के, ये क्रिस्टल आपको नॉर्मली मिल जाएगा लैब्स में। ये क्रिस्टल से आराम से आपको 2 इंटेंगल फोटॉन्स मिले, 2 इंटेंगल फोटॉन्स को ये 2 अलग जगह पे भेजा। और चूंकि ये अंतरिक्ष से आ रहा था तो बहुत कम एटमॉस्फेयर के थ्रू जा रहा था, तो लेजर को बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की जरूरत नहीं थी और कुछ ना कुछ फोटॉन्स पहुंच ही जा रहे थे। और इसका इस्तेमाल करके ये लोग 2 जगह पे इंटेंगलमेंट फोटॉन्स ले आए। और यहाँ पे ये बात समझिए कि दोनों पोजीशन जो हो गया इसको डबल चेक ट्रिपल चेक करने के बाद ही ये कहा गया कि हाँ चाइना फाइनली क्वांटम इंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके 2 पॉइंट्स कनेक्ट कर पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात थी 2016 में, मतलब 17 क्या एंड में ही आएगा। तो इससे भविष्य में क्या होगा, अब आप यहाँ पे समझिए क्वांटम इंटेंगलमेंट में बहुत अलग अलग रूल लग जाते हैं। तो उसमें एक रूल ये भी है कि कुछ भी करके आप लाइट स्पीड से आगे नहीं जा सकते। तो बोले एक मिनट क्वांटम में अभी तो मैंने ये बोला कि ये लाइट स्पीड से आगे चल रहा है तो अभी कैसे ये हो जा रहा है। यहाँ पे समझिए क्वांटम इंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके आप छेड़खानी कर सकते हैं, डेटा नहीं भेज सकते, क्योंकि डेटा को चेक करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कब चेक करो और क्या चेक करो। आप स्पिन चेक कर रहे हो कि आप उसका ये चेक कर रहे हो, पोलैरिटी चेक कर रहे हो, आप उसका चार्ज चेक कर रहे हो, कि मतलब क्या चेक कर रहे हो और कब चेक कर रहे हो। ये दोनों डेटा पॉइंट अगर आपके पास नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। और ये आप लोगों को कई तरह के पैराडॉक्स हैं इसमें जो बताता है, इसीलिए सैटेलाइट से करने के लिए नॉर्मल रेडियो लिंक भी होना जरूरी है, नहीं तो सीधे सीधे आप लाइट स्पीड से आगे डेटा भेज पाएंगे। तो किया क्या जा रहा है, चाइना कर क्या रहा है, चाइना ये कर रहा है कि इसे एक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि आपके पास एक लो नेटवर्क मतलब समझिए एक पतला बैंडविड्थ का डेटा पॉइंट है जो बताएगा कि कब किस एटम को देखना है, और आप 50-50 एटम्स का मान लीजिए प्रेयर कर रहे हैं, और मतलब ये सैटेलाइट जनरली किलो हर्ट्ज में चला गया है, किलो हर्ट्ज के स्पीड से ये सब इंटेंगलमेंट का काम कर पाता है। तो वन टाइम पैड जिससे आपका मोबाइल सब चलता है, ये सब सिक्योरिटी पैड होती है, ये वन टाइम पैड का डेटा जो है इसे भेजेंगे इंटेंगलमेंट से, लेकिन इसका जो मतलब मेन डेटा है, जो मेन रॉ डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा वो सीधे सीधे नॉर्मल इंटरनेट से आएगा। क्योंकि इंक्रिप्शन वन टाइम पैड जो इस्तेमाल होता है वो अनक्रैकेबल होता है, सीधे सीधे अनक्रैकेबल होता है, लेकिन उसका एक ही रूल है कि वो वन टाइम पैड जो आप बनाए हैं वो सिक्योरली डिलीवर करें। उसको सिक्योर डिलीवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कि नॉर्मल लिंक में बोला जा रहा है हम भेज रहे हैं,
अब हैकर मान लीजिए वो रेडियो लिंक को ट्रैप भी कर लेता है, उसको क्या आएगा, अच्छा हम भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हो नहीं पता, कब भेज रहे हो नहीं पता, किसको भेज रहे हो नहीं पता। अब मान लीजिए वो दूसरी तरफ का भी रेडियो पकड़ रहा है, अच्छा इस जगह पे आ रहा है डेटा, अगर वो लेजर को इंटरसेप्ट करता है, क्वांटम एंटेंगलमेंट ब्रेक कर जाता है, तो सीधा सीधा ये 100% टैम्पर प्रूफ बनाता है। ये बात समझना जरूरी, काफ़ी लोग इसको हैकर प्रूफ बोल रहे हैं, एक तौर से है क्योंकि ये टैम्पर प्रूफ का सीधा वही मतलब है, जैसे कोई हैक करेगा ये सिग्नल ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि इंक्रिप्शन की जो है बिगड़ जाएगी, इंटेंगलमेंट स्वाहा हो जाएगा। तो यही चाइना यही कर रहा है कि डेटा इससे नहीं भेज रहा है, ये क्वांटम की का इंक्रिप्शन जो है सैटेलाइट संभाल रहा है, कि हम गारंटी दे देते हैं कि ये की जो है मेरे पास है, इसका कोई डुप्लीकेट नहीं बना सकता। अब बनाने का जैसे ही कोई कोशिश भी करेगा, धड़ाक से की का इंटेंगलमेंट खत्म हो जाएगा, और जैसे ही इंटेंगलमेंट खत्म होगा लिंक फेल हो जाएगा, लिंक फेल होगा यानी आपका डेटा लीक नहीं कर सकता है। तो यही वन टाइम पैड इसका मेन सेलिंग पॉइंट है, और वन टाइम पैड का डेटा इनडायरेक्टली क्वांटम लिंक के थ्रू भेजा जा सकता है, और आपके पास एक स्लो लिंक से बस आपको डबल चेक करते रहना है, लेकिन आप लाइट स्पीड से ज़्यादा ना तो तेज चल रहे, मतलब क्वांटम लिंक से आपका डेटा तो चला गया, लेकिन आपका डेटा को चेक करने के लिए, मतलब समझिए एक तरह से आप सुपर पोजिशन को ही कॉपी कर डाले इधर से उधर, तो चेक करने के लिए कि कब कोलैप्स करना है सुपर पोजिशन को, आपको नॉर्मल रेडियो से डेटा भेजना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका जो अभी आप देखेंगे कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डायरेक्ट एक वीडियो कॉलिंग किया गया, वो वीडियो कॉलिंग इस सैटेलाइट के थ्रू नहीं किया गया था, वो सैटेलाइट का काम था दोनों को इनक्रिप्ट करना, ताकि कोई भी मतलब सिर पैर मुंह हाथ धो के लगा दे उसको नहीं हैक कर सकता, चाहे एक दूसरा क्वांटम कंप्यूटर ही क्यों ना हो, क्योंकि ये इंटेंगलमेंट स्टेट इतना नाजुक है, छेड़ा नहीं जा सकता, फिजिक्स का लॉ ही नहीं अलाउ करता कि आप इसको छेड़ दो, मतलब छेड़ सकते हैं लेकिन वो बिगड़ जाएगा, मतलब सीधा सीधा हैकिंग का मेन काम होता है कि जिसको आप हैक कर रहे हो उसको पता ना चले, क्योंकि पता चल गया कि आप हैक करो तो सीधे डिस्कनेक्ट कर देगा, और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो वो हार्ड ड्राइव ही उड़ा डालेगा। तो यहीं पे पूरा इतना मतलब चाइना करीब करीब $10 बिलियन से ज़्यादा लगा चुका है क्वांटम रिसर्च में, और मतलब एक पूरा शहर बना रहा है सिर्फ क्वांटम रिसर्च के लिए, कि यहाँ पे लैब्स बनाएंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाएंगे, वहाँ पे लोगों को लाने के लिए पैसा करेंगे, उनको उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा एकदम बड़ा शहर बनाया कि क्वांटम इंटेंगलमेंट जाए, क्योंकि काफ़ी पहले कूद गए इस रिसर्च में, काफ़ी आगे चल रहे हैं, और मतलब चाइना को जनरली सब लोग कहता है हर चीज़ कॉपी मारते, इस मामले में ये दुनिया के आगे अभी चल रहे हैं। तो क्या होने वाला है भविष्य में, तो यहाँ पे ये समझिए कि क्वांटम दुनिया हम लोग मतलब उसका रूल्स पकड़ पाते हैं, कैसे वो बिहेव करता समझ लेते हैं, उसके बेसिस पे कुछ कर लगते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ अननोन है। तो ये अननोन एक तौर से थोड़ा सा एक वीक पॉइंट बन जाता है, कि आपको जब एकदम एग्जैक्टली नहीं पता कि कोई चीज़ कैसे हो रहा है, तो उसका इस्तेमाल करना थोड़ा मतलब हानिकारक साबित हो सकता है। तो अभी बहुत सारा चीज़ अननोन है क्वांटम फिजिक्स पे, इसीलिए अभी पढ़े, क्लासिकल फिजिक्स समझ लिए, रिलेटिव फिजिक्स समझ गए, क्वांटम फिजिक्स अभी जो है वो समझिए उसकी गाड़ी अभी खुली है, जबकि समझिए उसी टाइम से चल रहा है जिस टाइम साइंस चल रहा है, लेकिन मतलब इसमें अभी भी काफ़ी चीज़ अननोन है। लेकिन इसके बावजूद भी, जो कि जितना लॉज हम लोग को पता है, जितना फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग है अभी, अगर क्वांटम की का इस्तेमाल करके आप इंक्रिप्शन डेटा इधर उधर भेज पाते हैं, कोई माइका लाल उसको नहीं हैक कर सकता बिना आपको अलर्ट किया, आपका सारा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा तुरंत कि टैम्पर्ड हैज बीन डिटेक्टेड। तो एक तौर से ये कंप्लीटली सिक्योर, मतलब सिक्योर कहना गलत है, इसको कहिए टैम्पर प्रूफ आपको लिंक देता है, मतलब अगर बैंक आपको वन टाइम पासवर्ड भेजा और वन टाइम पासवर्ड बीच में किसी ने छेड़खानी कर दिया, वो तुरंत लिंक फेल हो जाएगा, तुरंत ट्रांजेक्शन को रोक दिया जाएगा, भैया कुछ गड़बड़ हो गया, अब दोबारा करो। तो ये समझिए कि ये इंटरनेट को बहुत सेफ कर सकता है, अगर मतलब ये, लेकिन उतना आसान भी नहीं, क्योंकि फोटोन्स आप फिजिकली भेज रहे हो, ये फोटोन्स को भेजने का पूरा व्यवस्था होना चाहिए, जैसे इसीलिए चाइना इसको मतलब बहुत हाई एल्टीट्यूड में इसके रिसीविंग स्टेशन और सैटेलाइट भी काफ़ी लो ऑर्बिट पे है, मतलब जियो स्टेशनरी का सैटेलाइट नहीं है, और इसका आप ऐसे ही देखने का आपको फोटो मिलेगा कि यहाँ से ओरिजिनल जेपेग का लिया गया, उसे मेन लाइन से भेजा गया, और उसका इंक्रिप्शन की जो की बनाया गया था वो सैटेलाइट के थ्रू भेज दिया गया, ताकि कोई भी अगर ये डेटा पकड़ लेता बिना इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की, तो उसको कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब ये फिलोसफर का फोटो मतलब चाइना को भेजा गया, और चाइना ने इसका फोटो भेजा, श्रोडिंगर कैट जो आप सुने, श्रोडिंगर का फोटो भेजा गया था, तो और उसका की जो है चाबी, मतलब चाबी भेजा गया था सैटेलाइट के थ्रू, और सैटेलाइट चाबी कैसे भेज पा रहा था, क्योंकि उसमें क्लासिकल लिंक उसके पीछे चल रहा था, तो चाबी शेयर करने का स्पीड लाइट स्पीड के अंदर, भले चाबी वो पहुंच गया दूसरी जगह, लेकिन आप उसको तभी चेक कर सकते हैं जब उसके पास क्लासिकल फिजिक्स आपको अलाउ कर रहा है। तो इसके बारे में ये समझ लिए कि अभी जितना फिजिक्स है, जितना अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर कट है कि लाइट स्पीड से आगे आप नहीं जा सकते, डेटा नहीं भेज सकते, आपका इंक्रिप्शन की वहाँ पहुँच गया लेकिन आपको पता ही नहीं, मतलब आप समझिए अरे डिलीवरी हो गया लेकिन आप उसको कलेक्ट करने नहीं जा सकते, तो आप स्लो पॉइंट बन जा रहे हो। तो ये समझ लीजिए, इससे फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन होना अभी पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कल को कोई पकड़ लेता है कि बिना ये क्लासिकल डेटा लिंक किया जा सके, तब तो बल्ले बल्ले, लेकिन अभी तक जितना फिजिक्स है ये नहीं हो सकता।
लेकिन हाँ, इंक्रिप्शन के मामले में ये एकदम बम बम सिक्योरिटी कर सकते हैं, और इसके पीछे गवर्नमेंट को खर्च करने का पूरा रीजन है। मान लीजिए अगर आप अपने सोल्जर को ऐसा इंक्रिप्शन सिस्टम दे देते हैं, कोई माइकल हैक ही नहीं कर सकता इसको, और हैक करेगा तुरंत वो डिलीट करने लगेगा डेटा की भी, नहीं भैया टैंपर हो गया खत्म करो। मतलब करोड़ों दे देंगे आपको गवर्नमेंट की, भैया लो तो बस हमको ऐसा सिक्योरिटी उसको कोई भी ईज ड्रॉप ना कर सके। तो अब इसके ऊपर पैसा अपना समझ के खर्च किया जा रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया, थोड़ा सा दिमाग फ्राई हो गया हो। और अगर आप दिमाग और फ्राई करना चाहते हो तो मैंने नीचे खूब सारे सोर्स दिए हैं, देखिए थोड़ा और फ्राई कीजिए, मज़ा आएगा। डीप फ्राई भी कीजिए। तो अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, दोस्तों का शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेके मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।